तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके जिले का मेरे पास एकदम रियल पेपर आ चुका है। इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, इस पेपर को अच्छे से समझ कर जाइएगा, आपको 80 में से 80 नंबर लाने में ये काफी हद तक मदद करेगा। एकदम रियल पेपर है, 100% गारंटी है इसकी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। किसका भार लिए फिरता है कवि? जग जीवन का। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो देखिए सारी चीजें हैं, विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। सूर्योदय हो गया, इसमें शब्द शक्ति है तो व्यंजना है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाएगी रुबाई, ठीक है। और रिक्त स्थान देखिए, फांसी जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी संग्रह क्या है? कहानी संग्रह, ठीक है। सोदल गेकर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। नभ का जो अर्थ है, नभ 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 का अर्थ होगा आकाश। क्या होगा नभ का अर्थ? आकाश होगा, ठीक है भैया। यही पेपर में आपको 7 जनवरी के दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100% गारंटी है, ठीक है। 70 से 75 नंबर का पेपर आएगा। नहीं आया तो ठीक है, मेरे नंबर भी आपके पास है, बेधड़क रहिए। देखिए कोई भी यूट्यूबर जो होता है, देखिए हम पहले तो यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। कोचिंग भी हमारी ऑफलाइन, तो हम कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देते। 60 से 65 नंबर का आएगा भैया, 100%, ठीक है भैया। तो देख लीजिएगा एक बार, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। पोछा एक क्षेत्रीय शब्द है। सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राजभाषा कहेंगे। रामचरितमानस जो है हिंदी साहित्य का एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। बच्चे जो है वो प्रत्याशा में होंगे। अवधूत, अवधूत की बात करें तो सीरीज के फुल। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू। आनंद यादव जूझ, ठीक है। झिलमिल देह नील जल में। और कुलाधिपति, ठीक है। कुलाधिपति का तकनीकी शब्द। और तो कहा जाएगा निपात, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा घर कर लेना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अलग हो जाना। क्या होना? अलग हो जाना। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल घड़िया चाक मलने की बात कही गई है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त रूप प्रदान करेंगे। राखल दास बनर्जी कब मोहनजोदड़ो गए थे? 1992 में। और किशोरी लाल की पहली कहानी कौन सी हो गई? इंदुमती। यदि सत्य सत्य की बात करें तो कवि ने जो कविता लिखी थी उसमें खेत में अपने कौन से शब्द रूपी बीज बोया था? क्या? तो सत्य है। दिवाली पर देखिए, इस पर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम, निरक्षरों का मतलब था अनपढ़ लोग, अनपढ़ लोगों के लिए ये पढ़ पाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो गलत बात है, ठीक है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं होती भैया, जीवनी का मतलब ये होता है सत्य घटनाओं पर आधारित होना, ठीक है। ऋषि मुनियों ने दान का सबसे ऊंचा स्थान दिया, सत्य हो गया। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6 से यदि बात करें तो देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये बताना है। प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। नाटक एकांकी में अंतर है। शुल्कोत्तर युग की जो शुल्क युग की जो गद्य की 2 विशेषताएं बतानी है। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम के लोगों से क्यों छिपाती थी? देखिए सिंपल से एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रसाद गुण की परिभाषा देखिए। इंटरनेट क्या है? सिंपल से प्रश्न आएंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो बेधड़क कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कमेंट इसलिए बंद कर रखी है अभी क्योंकि जो फालतू बच्चे हैं वो ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है भैया। इसलिए अभी हाल फिलहाल के लिए कमेंट बंद कर रखी है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी कमेंट चालू हो जाएगी, आपको पूरी चीज़ों का सहारा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पर्सनल नंबर दे रहे हैं, तो आपको समझ सकते हैं कोई भी आपने पर्सनल नंबर नहीं शेयर करता है, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।